चाहे मुझे अकेला बैठना पड़ो, चाहे मेरी कार्यकारिणी के साथ बैठना पड़े, शिक्षक आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन हमारी एसोसिएशन सोमवार से फिर धरना शुरू करेगी और हम जब तक मांगे मांगे मानी नहीं जाएंगी या इस बार हम उठेंगे नहीं। मैं प्रोफेसर विकास शिवाच हूँ। मैं हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ और महर्षि दानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का निर्वाचित प्रधान हूँ। हमने कॉल दी थी हड़ताल के लिए गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के साथ मिलकर। उसके हमारे पास वाजिब कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज हरियाणा के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके वित्तीय संसाधन पूरे नहीं हैं। जब तक सरकार से गारंटी नेड नहीं मिलेगी तो विश्वविद्यालय अपने आप में इतने समर्थ नहीं हैं कि वो अपने सारे खर्चे उठा पाएँ। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जिक्र आया था, परसों एक लेटर भी आया था कि भाई ग्रांट दे दी गई है, तो क्या मामला था ये ग्रांट 37 करोड़ रुपए की धनराशि की पहली किस्त जारी करने की कुलाधिपति जी से आदेश लिए गए हैं। लेकिन मैं इस बात पे आना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं। अगर फीस विश्वविद्यालय बढ़ाएंगे तो गरीब के बच्चे और मध्यम परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बीच में आपको रोक रहे हैं, ये पता लगा था कि ये जो लेटर है ग्रांट का नहीं है, ये लोन का लेटर आया था और इसको ग्रांट का कह के प्रचारित किया। वो ऊपर लोन लिख रखा है, लेकिन कल शाम को मेरी बात हुई है हमारे एफओ से भी और ऊपर भी बात हुई, तो उसको वो गारंटी नेड के तहत ही दिया जा रहा है। वो नॉन रिकरिंग लोन ही है, तो उसको वापस ना वो मांगेंगे और ना देना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमारी एक प्रमुख मांग है कि जैसे एडिड कॉलेजों में सरकार 95% गारंटी नेट देकर सहायता देती है, वैसे ही सरकारी विश्वविद्यालयों को 100% अनुदान सरकार की तरफ से सैलरी के लिए शिक्षकों की, उसमें चाहे शिक्षक बजटेड हों, चाहे एसएफएस में हों, चाहे गेस्ट फैकल्टी लगे हों, और पेंशनर्स की पेंशन, उसमें सारे गेस्ट गैर शिक्षक भी आ गए और शिक्षक भी आ गए। तो जब तक 100% अनुदान एडिड कॉलेजेस की तर्ज पर नहीं देंगे, सोमवार को हम दोबारा रणनीति बनाएंगे और आगे इसको दोबारा से उठाने का काम करेंगे। हमने कई बार सरकार को लिखा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक बुलावा आया नहीं। पिछले 9 साढ़े 9 साल में एक बार भी सरकार की तरफ से बुलावा नहीं आया है एसोसिएशंस की डिमांड को लेके। उनमें प्रमुखता से ये है कि पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए रिटायरमेंट के बाद, ताकि बुढ़ापा सुरक्षित हो कर्मचारियों का। एक डिमांड है हमारी यूजीसी की रेगुलेशन से जो 2018 की आई, उनको इन टोटलिटी में, मतलब जो यूजीसी ने दी उनको ऐसे के ऐसा बिना किसी बदलाव के हरियाणा सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों में जो रोष है, जैसे पीएचडी एमफिल की इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिली है, हालांकि यूजीसी ने उनको दे दिया, लेकिन अभी तक हरियाणा सरकार ने उनको कर्मचारियों को नहीं दिया है। 3 4 दिन पहले पता चला था कि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं त्रिखा जी, उन्होंने इस पर सहमति दी है, लेकिन अभी तक कोई कोई इसके बारे में पत्र जारी सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। एक हमारे एडेड कॉलेजेस की पुरानी मांग है कि मेडिकल का रेम्यूनरेशन और ग्रेचुइटी उनको नहीं मिलती है रिटायरमेंट के समय, तो एक बहुत पुरानी एसोसिएशंस की मांग है। तो एच फुक्टो के बैनर के नीचे हम ये भी मांग करते हैं। एक मांग है कि जो ऑटोनोमस स्टेटस है यूनिवर्सिटीज़ का, उसको बरकरार रखा जाए। उसके ऊपर पिछले 9 साढ़े 9 साल में बहुत आघात हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन मात्र एक कठपुतली की तरह अनेकों विश्वविद्यालयों में सरकार की कठपुतली और आईएएस लॉबी की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों की ही हम बात कर रहे हैं कि अनुदान सरकार से 100% मिलना चाहिए, जैसे एडिड कॉलेजेस को मिलता है। यही हमारी डिमांड है और इसको पूरा करना चाहिए। 65 वर्ष की आयु सीमा केंद्र सरकार ने, यूजीसी ने सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए तय की है, उसकी एक डिमांड हमारी यहाँ है। पिछले दिनों भाजपा की ही राजस्थान में सरकार है और उन्होंने लोकसभा के चुनावों के तुरंत बाद विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको 65 वर्ष कर दिया है। तो एक ही हमारी डिमांड है। एमडीयू में कितनी है डॉक्टर साहब? एमडीयू में और सारे हरियाणा के विश्वविद्यालयों में 60 साल है, लेकिन जो हमारा पीजीआईएमएस है, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें 62 साल है। तो ये भेदभाव क्यों है? यूनिवर्सिटीज तो पीजीआईएमएस की भी है और वहाँ से वहाँ वहाँ वहाँ
पीजीआईएमएस में शुरू से ही 2 साल एक्स्ट्रा है। तो अभी यूजीसी के अगर नियम सरकार इन टोटलिटी मान लेती है तो हरियाणा के सारे विश्वविद्यालयों में वो हेल्थ यूनिवर्सिटी हो चाहे सारी हो एक समान 65 साल हो जाएगी। तो हमने सोमवार को हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल करी है और उसमें हमने वैसे मेरी सभी सदस्यों से फ़ोन पर तो बात हो गई है। सोमवार को एक बार और मीटिंग करके हम इसमें अगर हमारी जितनी भी लंबित मांगे हैं अगर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रशासन उनमें जैसे प्रमुखता से करीब 70-72 शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हुई है, उनकी प्रमोशन रुकी हुई है, उनकी स्क्रीनिंग रोक के रखी हुई है पिछले डेढ़ अब 2 साल हो जाएंगे नवंबर में। तो अब तो 1.5 साल के करीब का समय बीत चुका है लेकिन स्क्रीनिंग नहीं हुई है, केवल 4 शिक्षकों की प्रमोशन हुई है। तो करीब 70-75 शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हुई है, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और भी हमारी डिमांड है जैसे 5 दिन का कार्य सप्ताह हो और डिमांड्स हैं यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की, उनके लिए हम चाहे मुझे अकेला बैठना पड़ो चाहे मेरी कार्यकारिणी के साथ बैठना पड़े, शिक्षक आए तो ठीक ना आए तो ठीक, लेकिन हमारी एसोसिएशन सोमवार से फिर धरना शुरू करेगी और हम जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी या इस बार हम उठेंगे नहीं। सिर्फ एमडीयू के स्तर पे होगा या पूरे हरियाणा के स्तर पे होगा? क्योंकि आप तो हरियाणा हाँ, मैं हरियाणा का प्रधान हूँ लेकिन हम अपने विश्वविद्यालय से शुरुआत करके फिर दूसरे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी बात करके सारे विश्वविद्यालयों को बंद करने का काम करेंगे जब तक हमारी जायज़ मांगे हैं, और जब तक ये जायज़ मांगे पूरी नहीं होंगी इस बार शिक्षक पीछे नहीं हटेगा।